वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ कॉल्ड लव फॉर कनाडा। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि क्यों इतने स्टूडेंट अलग अलग देशों से कनाडा आ रहे हैं। ऐसा कनाडा में क्या है, क्या देती है यहाँ की गवर्नमेंट उन स्टूडेंट्स को, क्या बेनिफिट्स हैं। और स्टूडेंट्स ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी कंट्रीज में वेल सेटल्ड हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी अपनी फैमिलीज को लेके क्यों कनाडा में आ रहे हैं, राइट। तो पहले मैं अपना बता दूं थोड़ा सा, जस्ट विद इन 1 मिनट, कि मेरा सिलसिला कनाडा आने का कैसे शुरू हुआ। मैं छोटी मोटी कंट्रीज में, जो टूरिस्ट कंट्रीज हैं वहाँ तो जाता रहा हूँ, बट मैं कभी भी जो बड़ी कंट्रीज हैं जैसे कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, मैं इन देशों में कभी नहीं मैंने ट्रैवल किया था। तो हुआ यूं कि मैंने बाकी कंट्रीज में देखा कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं, रोड्स पे कोई हॉर्न नहीं बज रहे हैं, तो मुझे ऑलरेडी ये चीज़ें अच्छी लग रही थी। पर मलेशिया में मेरे साथ क्या हुआ, मैं अपनी फैमिली के साथ ट्विन टावर में एंटर करने के लिए टिकट ले रहा था। तो मुझे उन्होंने पूछा कि आपके पास कोई आपके साथ ओल्ड एज पर्सन है जो जाना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने मुझे 40% डिस्काउंट दिया। उसके बाद मेरी डॉटर को उन्होंने फ्री एंट्री कर दी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि ये ओल्ड एज हैं और उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ना आपने मेरा कोई पासपोर्ट मांगा, ना कुछ मांगा। तो वो कहते नो वी ट्रस्ट पीपल। तो उन्होंने ना कोई फॉर्म भरवाया ना कुछ, और मुझे डिस्काउंट दे दिया, मेरी डॉटर को डिस्काउंट दे दिया। यही नहीं, उसके बाद वो लेडी ने अपना डाइस छोड़ा और उसने बोला कि मुझे हमें फॉलो कीजिए। तो हम सब फैमिली वाले उसके पीछे चले गए और उसने कहा कि आप ऑर्डिनरी लाइन में नहीं लगेंगे क्योंकि आपके साथ बुजुर्ग लोग हैं और बच्चा है, तो आप डायरेक्टली बिल्डिंग में इन करेंगे। तो सबसे पहले उसने लाइन को वेट करवा के हमारी सारी फैमिली को बिल्डिंग में इन करवाया। तो इस चीज ने मुझे बड़ा हैरान कर दिया कि ह्यूमन वैल्यू क्या है, कैसे वो लोग बुजुर्गों को, बच्चों को कैसे अहमियत देते हैं। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये इन कंट्रीज का तो अभी कहीं नाम ही नहीं है। वो कंट्रीज जो ऑलरेडी मशहूर हैं, जिनके बारे में बातें होती हैं कि वो क्या क्या देते हैं लोगों को, कैसे सहूलतें देते हैं, तो मुझे लगा क्यों ना ट्राई किया जाए और किसी ऐसे देश चला जाए जिसका ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम है। तो आज यही सब बातें हम डिस्कस करेंगे कि क्यों लोग इतनी बड़ी तादाद में अपने घरों को छोड़ के, अपने कारोबारों को छोड़ के, लोग अपने बच्चों को क्यों कनाडा भेज रहे हैं, राइट। सो स्टे ट्यून्ड और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बात करते हैं उन सभी चीजों की जिन्होंने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कनाडा में। सबसे पहले यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। बिलीव मी, जो भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनके लिए एजुकेशन कंपलसरी एज वेल एज फ्री है। नियर अबाउट 16 से लेके 18 साल की उम्र तक बच्चों को पढ़ाई फ्री है, अप टिल दे गोइंग टू हाई स्कूल। कोई खर्चा नहीं लिया जाता। अगर बात करें हम बैक होम अपनी कंट्रीज में, क्या चल रहा है आजकल कि स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए ही पेरेंट्स को एक बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है, अप्रोच लगानी पड़ती है, पैसे एक बड़ी अमाउंट इकट्ठी करनी पड़ती है डोनेशन के नाम पे। ये सब चीजें यहाँ नहीं है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। मेरी डॉटर की मैंने एडमिशन करानी थी कनाडा में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कोई डिवाइस चाहिए बच्चे के लिए क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही है। तो मैंने बोला आप क्या प्रोवाइड करेंगे। वो कहते हैं या लैपटॉप या आपको कंप्यूटर, आईपैड दिया जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा सिक्योरिटी क्या डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। वो कहते हैं कोई सिक्योरिटी नहीं, इट्स ऑल फ्री ऑफ चार्ज। तो 2 दिन बाद उन्होंने मुझे कॉल करके आईपैड ब्रांड न्यू मुझे दे दिया, जिसकी वैल्यू कैनेडियन मोर देन $1000 है। तो ऐसी चीजें आप देखिए कि कितने केयरफुल हैं बच्चे के लिए उन्होंने, क्योंकि उनके पास स्टॉक खत्म हो गया था, उन्होंने ऑलरेडी जो उनके पास अवेलेबिलिटी थी उन्होंने बाकी फैमिलीज को दे दी। हमारे लिए ब्रांड न्यू आईपैड उन्होंने ऑर्डर किया। तो आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं है। ये पीस ऑफ माइंड है जो बहुत बड़ा हम इंडिया में जिसे स्ट्रगल करते हैं देख के। सेकेंड थिंग जो मुझे यहाँ अच्छी लगती है, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड बेनिफिट। अगर आपके पास बच्चे हैं, 1, 2, 3 जितने भी बच्चे हैं, आपकी इनकम के हिसाब से आपको 500 से लेके $700 तक पर मंथ पर चाइल्ड आपको पैसे मिलते हैं। वो पैसा इसलिए दिया जाता है पेरेंट्स को ताकि आप अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर सके, उसे खिला पिला सके, जो भी बेसिक नेसेसिटीज हैं बच्चों के लिए वो पूरी कर सके। मुझे नहीं लगता कि ऐसी फैसिलिटी कोई हमें बैक होम प्रोवाइड होती है।
उसके बाद यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है दैट इज ब्रिलियंट अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, थोड़ी बहुत कमियां हैं, जैसे कि आपको अपॉइंटमेंट थोड़ी देर से मिलती है, बट वो इग्नोरेबल है। अगर इमरजेंसी है तो इमीडिएटली आपको वो टैकल कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। एंड हेल्थ सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट आपको हेल्थ कार्ड इशू करती है। अगर आपने कोई टेस्ट करवाने हैं, आपका माइनर से लेके मेजर तक कोई ऑपरेशन है, एनीथिंग लाइक दैट, आपको बस हॉस्पिटल में वो अपना करवाना है ऑपरेशन, और आपने कुछ पे नहीं करना। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। कैन यू इमेजिन? और अगर हम बात करें दोबारा से अपनी कंट्रीज को लेके, आजकल ये एक बड़े प्रोजेक्ट बन गए हैं। हॉस्पिटल नहीं रहे हैं, वो फैसिलिटी नहीं है, रादर वो पैसे इकट्ठे करने का एक वेंचर बन गया है। 5 स्टार हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। और कई बार तो क्या होता है, कोई फैमिली मेंबर, भगवान ना करे, किसी का बीमार हो जाता है, तो समटाइम्स इट हैपन्स के उसको अपनी सारी जिंदगी की सेविंग हॉस्पिटल में देनी पड़ती है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे ये लगता है कि कनाडा एक ह्यूमन वैल्यू को समझता है। सारी जो बेसिक चीजें हैं जो एक हर एक इंसान को के पास अवेल होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए, वो कनाडा उसे प्रोवाइड करता है। और जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो क्राइम रेट की बात है। ये नहीं है कि ये यहाँ पर 0% क्राइम रेट है, ऐसी तो मुझे लगता है कोई भी कंट्री नहीं होगी पूरे वर्ल्ड में। बट अगर हम क्राइम रेट को कनाडा में और किसी और कंट्री के साथ कंपेयर करें तो क्राइम रेट यहाँ बहुत कम है। यहाँ पर आप सुनते होंगे आम के लड़के लड़कियां रात को 12-1 बजे आराम से घूमते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई डर वाली बात नहीं है, कोई चेन स्नैचिंग नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसी चीजें नहीं है। और बाकी कंट्रीज में जो अपनी एशियन कंट्रीज हैं वहां पे डॉरी सिस्टम और लड़कियों को जलाया जाता है, ऐसी मैंने अभी तक यहाँ कोई बात नहीं सुनी है। हाँ, यहाँ पर किडनैपिंग, चाइल्ड किडनैपिंग के केसेस आते हैं, बट वो चाइल्ड किडनैपिंग ऐसी किडनैपिंग नहीं है कि फ्रॉती के लिए, कोई पैसे मांगने के लिए किडनैप कर लिया। चाइल्ड किडनैप कौन करता है, जैसे हस्बैंड वाइफ में बन नहीं रही है तो या तो हस्बैंड होता है या वाइफ होती है जिसका अपने बच्चे के साथ प्यार होता है, वो उठा के अपने बच्चे को ले जाता है, तो जो दूसरा लाइफ पार्टनर है उसके खिलाफ वो FIR लॉन्च करवा देता है किडनैपिंग की। सो ऐसी चीजें चल रही हैं। अदरवाइज यहाँ पर क्राइम रेट बहुत ही कम है। ऑल राइट, और जो नेक्स्ट हम बात करेंगे बिहेवियर ऑफ पीपल, लोगों के बिहेवियर कैसे हैं। अगर आप वॉक पे जा रहे हैं, गली में निकले हैं, आस पड़ोस है, आपको कोई नहीं भी जानता है तो वो आपको विश करके निकलता है आपके पास, बिग स्माइल ऑन देयर फेस, और वेलकम करते हैं आपका। हमारे जो पड़ोसी है वो इटालियन है, आप बिलीव नहीं करेंगे, कभी मैं सैर करने मैं पैदल निकलता हूँ, वो कार में होते हैं तो वो अपने कार के शीशे डाउन करके बीच में से निकल के हाय ऐसे करके करते हैं। मतलब वो इतना अच्छा ड्रेस करते हैं। अगर आपके माइंड में कोई, आपको कोई परेशानी है, कोई टेंशन है किसी चीज को लेकर, तो वो सब निकल जाती है। यहाँ बिहेवियर इतना अच्छा है। और जॉब की बात करें, कोई भी जॉब यहाँ बड़ी छोटी नहीं है, हर जॉब रिस्पेक्टफुल है। चाहे आप किसी कॉफी शॉप पे लगे हैं, चाहे किसी बड़े गवर्नमेंट ऑफिस में लगे हुए हैं, चाहे आप कोई पॉलिटिशियन है, तो आपको सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दी जाती है। मैं क्योंकि बैक हूँ, मुझे सर कहने की आदत थी, क्योंकि जब हम कोर्ट्स में एड्रेस करते हैं अपने जजेस को तो हम सर कहते हैं, तो मुझे आदत पड़ी हुई थी उस बात की। मैं अपनी जॉब में अगर किसी को सर कहता हूँ तो वो लोग चौंक जाते हैं कि हमें सर क्यों कह रहा है ये, और मुझे वापस रिप्लाई वो 2 बार सर सर करके मेरे से फिर बात करते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये बहुत दिल को खुशी देती है। बात करते हैं अब पब्लिक ऑफिसर्स की, सरकारी दफ्तर कैसे काम करते हैं। आपको किसी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, किसी को रिश्वत देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कई ऑफिसेस, कई काम तो ऐसे हैं, मोर देन 70% की आप फोन करो, ईमेल करो, घर बैठे आपके काम हो जाते हैं और आपको कोई धक्के खाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि हाँ भाई ये एक स्टूडेंट आया है और दूसरा बंदा कोई पॉलिटिशियन है, इसकी बात पहले सुनेंगे, इसका काम पहले करेंगे। नो, नॉट एट ऑल। आप जिस सीरियल में चल रहे हैं आपका काम वैसे ही होगा। और कई बार तो मेरे साथ ऐसे हुआ, जैसे मैंने किसी डिपार्टमेंट को ईमेल डाली, उन्होंने मुझे कॉल बैक किया कि सो सॉरी, हमारा ऑफिस क्लोज था पिछले 2 दिन से, इसलिए आपका काम डिले हो गया है। बट वो काम कंप्लीट करके फिर हमें कॉल करते हैं कि आपका काम हो गया है। सो ये सब बातें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे इंडिया में हम सुनते हैं कि जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनकी पेंशन लगती है, वैसे यहाँ हर इंसान की सरकार पेंशन लगाती है।
आफ्टर द एज ऑफ 65 हर बंदे को पेंशन मिलती है। वो पेंशन कोई मिनिमम पेंशन नहीं है कि आपका गुजारा ना हो। गवर्नमेंट, बिलीव मी, वहाँ इतने अच्छे पेंशन के जो लेवल है वो बहुत अच्छे हैं। बेसिक नेसेसिटी नहीं बल्कि मोर देन दैट आपकी वो फैसिलिटीज कंप्लीट करती हैं। और जो नेक्स्ट है साफ सफाई का क्या है यहाँ सीन। साफ सफाई का यहाँ बहुत जबरदस्त तरीके से ध्यान रखा जाता है। अभी 3 दिन पहले यहाँ स्नो पड़ी रात को, तो सुबह उठे तो मैं भी एक्साइटेड था क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट स्नो। तो मैंने बोला कि चलो घर से बाहर निकल के देखते हैं। जब हम घर से बाहर निकले तो सब कुछ सफेद हुआ था, सब घर, सब गाड़ियां, हमारे जो ड्राइव वे हैं सब बर्फ से ढके हुए थे। पर जो हमारी सड़कें थी जहां कारें चलती हैं, व्हीकल चलते हैं, वो नीट एंड क्लीन हुए थे। उन्हें हमारे उठने से भी पहले गवर्नमेंट ने लोगों से जो उन्होंने हायर किए होते हैं सड़कें साफ करवाई हुई थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि साफ सफाई का किस लेवल और तक इन्होंने ध्यान दिया हुआ है। अब बात करते हैं वेदर की, क्योंकि जब मैं इंडिया में था मुझे लगता था कि यहाँ 12 महीने 30 दिन सर्दी रहती है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। हम लोग यहाँ मार्च में लैंड करे थे। मार्च में थोड़ी ठंड थी, अप्रैल से लेके टिल टुडे यहाँ सर्दी बहुत कम है जो अभी इस महीने शुरू हुई है। अदरवाइज गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती है कि आपका मन करता है कि आप टी शर्ट भी उतार दें। तो मजेदार मौसम है, गर्मी आप एंजॉय करते हैं। और परसों यहाँ स्नोफॉल हुई जब, तब मैं कार लेके स्पेशल निकला तो स्नो पड़ रही थी। उन दिनों में जो बच्चे थे जो यहाँ पे रहते हैं 18-20 साल के बच्चे, वो शॉर्ट्स पहन के स्नो में फुटबॉल खेल रहे थे। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि स्नो पड़ती है आप लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे, नो, नॉट एट ऑल। हर तरह का मौसम यहाँ इंजॉयबल है। जब फॉल आती है लोग उसे भी इंजॉय करते हैं, पेड़ अपने कलर चेंज करते हैं, तो बहुत ब्यूटीफुल है। हर सीजन आप इंजॉय करेंगे यहाँ। लास्टली मैं बात करता हूँ जो मुझे पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ की बात, कि हर कंट्री का, हर कम्युनिटी का आपको यहाँ बंदा मिलता है। तो ये नहीं है कि एक ही तरीके के बंदे आपको इंडियंस ही मिलेंगे या सिर्फ कैनेडियंस ही हैं। नो, हर तरह के, हर कंट्री का बंदा आपको कनाडा में मिलेगा। अब जैसे हमारे पड़ोसी हैं वो जो है वो वाइट पीपल हैं, गोरे लोग हैं, तो उनके साथ बातें करके, उनके साथ कभी वो हमारे यहाँ डिनर पे आते हैं, कभी हम उनके वहाँ डिनर पे जाते हैं, तो बड़ा मजा आता है। वो अपने रहने सहने के तरीके, अपने कल्चर हम हमारे साथ डिस्कस करते हैं। अभी हमने करवा चौथ उनके साथ सेलिब्रेट किया, अभी दिवाली के आने वाली है, उनको पता है कि ये इट इज़ अ बिग फेस्टिवल फॉर अस, तो उसके लिए भी वो बहुत एक्साइटेड है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये लाइफ को बहुत मज़ेदार बनाती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आपके पास आऊँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।